गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। उसने कहा जरूर गड़बड़ ससुराल में नहीं, मेरी बेटी में। बोला बेटी यदि ये पूरा नक्शा बदल जाए तो कैसा रहेगा? उसने कहा जिंदगी के मजे आ जाएंगे। तो बोले तू जाएगी ससुराल? बोले क्या करूं पिताजी, ये पीहर वाले जीने नहीं देते और ससुराल वाले रहने नहीं देते, कुछ ना कुछ एक तो मुझे चुनना पड़े। लेकिन पिताजी एक बात बताओ, मैं ज्यादा उपास व्रत नहीं करूंगी, मैं माला आला नहीं फेर सकती। बाप ने कहा बेटा मैं फेरूंगा। बहुत पहुंचे हुए संत हैं, उन्होंने कहा कि माला बाप जपेगा और घर बेटी का सुधरेगा। अरे बोले मजा आ गया, हमको भी ऐसे महाराज के दर्शन कराओ। बोले मैं कुछ भी नहीं करूंगी, ध्यान रखना। बोले बेटा तो कुछ मत करना। बोले मेरे से उपास कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा, मैं रात में खाना भी नहीं छोड़ूंगी। अरे बोले मत छोड़ना, आलू प्याज भी नहीं छोड़ोगी। अरे बोले देवी मत छोड़ना, तू ससुराल चली जा एक बार बस। मैं क्या करूंगी? बोले बेटा बस इतना करना कि 6 महीने अपने से बड़ों को जवाब नहीं देना, समझ में आ रहा है? और जिद नहीं करना। कितने दिन पापा? 6 महीने। पक्का? बोले हाँ। और यदि तूने एक दिन भी जिद की और जवाब दिया तो जो मैं 1 करोड़ मंत्र जपूंगा यहां बैठकर, वो मेरा सत्यानाश हो जाएगा, ध्यान रखना। तू बाप की तपस्या नष्ट करेगी? बोले नहीं। बोले मैं रोज दीपक जला के तेरे घर शांति की जाप करूंगा। कहते ठीक है। जैसे ही गई ससुराल आ गई, बाप ने समझाया। समझदार बाप वो होते हैं जो बेटियों के घरों को स्वर्ग बना दिया करते हैं, ध्यान रखना। बंटवारा नहीं करते, विभाजन नहीं करते, समझदार बाप था। उसने कहा ठीक है। जैसे ही गई सास के पैर छुए। सास ने देखा क्या मामला है, पैर छू रही है। ससुर ने कहा अम्मा जी, बेटी के बाप ने कहा एक मौका प्लीज, एक मौका दीजिए, ये घर को स्वर्ग बना देगी। स्वर्ग बनाएगी ये, इसमें लक्षण है? बोले नहीं प्लीज एक मौका। बोले ठीक है। बोले 10-15 दिन तो रखो, फिर देखते हैं क्या होता है। चला गया पिता वापिस। सुबह किचन में चली गई, चुगलखोर ननंद आ गई। उसने कहा अम्मा जी। बोले क्या है? बोले 6 बज रहे हैं, रसोई घर में कौन है? बर्तन की आवाज आ रही, खटपट की आवाज आ रही। अम्मा ने कहा देख कोई बिल्ली तो नहीं घुस गई अंदर, दूध पी जाएगी पूरा। ननंद ने झांक के देखा। बोली नहीं, बड़ी वाली बिल्ली घुसी है। बोले क्या मतलब? अरे बोले वो भाभी। अरे बोले 6 बजे क्या कर रही है ये? वैसे तो 8 बजे सो के उठती थी, आज 6 बजे उठी, चाय आए बनाई, और जैसे ही ससुर बैठे, सास बैठी, गई अम्मा जी, अम्मा के चरण छुए। बोली माता जी आशीर्वाद दे दो, आज का दिन अच्छे से बीते। सास ने कहा मैं भी यही चाहती हूं, बेटी खुश रहे, ध्यान रखना। मान्यवर, यदि तुम्हारी सास ने कह दिया ना खुश रहे, तो समझना आज का दिन तो गंगा नहाने के बराबर हो गया। और यदि सास फिर गड़बड़ करे तो कहना क्यों अम्मा, तूने क्या आशीर्वाद दिया था सुबह? खुश रहे, अपनी खुशियों को, अपने आशीर्वाद को झुटला मत। प्रेयर पढ़े, चाय लेकर जा रही है, एक ठोकर लगी, प्याला गिर गया। ससुर ने कहा अंधी है, नहीं सुधर सकती, देख के नहीं चल सकती, आंख से अंधी।
गुस्सा तो इतना आया उसे, लेकिन क्या करे, साधना चल रही है बाप की। उसने कहा बुढ़े, यदि मेरा बाप जाप नहीं कर रहा होता ना तो ये प्याला तेरे सिर पे फूटता, आज ध्यान रखना। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, चुप हूं। बाप ने कहा चुप रहना, जवाब मत देना, अंधी है क्या, दिखता नहीं है। बोले पिताजी गलती हो गई, कल से देख के ये बाहर से कह रही, भीतर तो 6 महीने बाद बताऊंगी बुढ़े तुझे कि किसको दिखता है और कौन अंधा है। कोई बात नहीं, चाय दी, नाश्ता दिया, खाना बनाई, मम्मी को कहा मम्मी आज से खाना मैं बनाऊंगी। बोले तू खाना बनाएगी? बोले हाँ। बोले ऐसा है कि पुलक सागर महाराज का चतुर्मास हो रहा है और उनने कहा है कि जो महिला भूखे को खाना खिलाती है उसको बहुत पुण्य लगता है, तो मैं तो दरवाजे पे खड़ी नहीं रह सकती, कोई भिखारी को खिलाऊं। अब तुम भी तो रात भर से भूखी हो ना, लो खाना बनाकर मैं तुम्हें खिला दूंगी, बहुत पुण्य लगेगा मुझे। सास ने कहा गजब सीख करके आई है, कैसा चतुर्मास हो रहा है उदयपुर में। खाना बना के देती, कपड़े धोने लगी, सब काम करने लगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 बज गए, 10 बज गए, 10 बज गए। जल्दी कहानी खत्म करना है। जे 2 दिन 3 दिन बीते, कहते हैं महीनों बीत गए, वो उंगली पे गिन रही है 4 महीने और, 4 महीने और, उसके बाद बताऊंगी। एक दिन सासू ने फोन किया समधी को, समधी जी ये बोई लड़की है या इसकी हमशक्ल कोई जुड़वा बहन है? बोले क्यों? बोले इसके तो नजारे ही बदल गए, इसकी तो चाल ढाल बोलना बदल गया, इतनी विनम्र हो गई है। एक दिन सासू ने कहा बेटा इधर आ, अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, ये घर मुझसे नहीं संभलता है, ले ले। क्या? कौन बोला? वर्ल्ड कप, ध्यान रखना, ले वर्ल्ड कप। आज से इस घर की चाबी तू से। बहू ने कहा हो गई अपने बल्ले बल्ले, अभी तो 2 महीने में चाबी मिल गई, 6 महीने में तो घर से निकाल दूंगी इनको, ध्यान रखना है। बोले बेटा आज से दूध वाले का हिसाब तू करेगी, कपड़े धोबी का हिसाब तू करेगी, सब्जी भाजी तू लाएगी, और आज से हमसे मत पूछना कि अम्मा जी क्या बनाना है। बेटा जो तू बनाएगी हम उसे प्रसाद समझ के ग्रहण कर। उसने कहा यार 3 महीने में इतना कमाल, बाहरे बाबा कौन सा मंत्र दिया है? कहते समय बीता, रक्षाबंधन आ गया, भाई लेने आया। बोले चल बहन राखी बांधने। जाके बोले मेरी सास से पूछ ले। सास से पूछा अम्मा जी इसको ले जाऊं? अम्मा जी बोले बेटा अब तुम्हारी बेटी तुम्हारी बहन के बिना इस घर में मन नहीं लगा करता है, रात दिन अम्मा अम्मा करती है, पिताजी पिताजी पिताजी, ननद आई भाभी भाभी भाभी। बोले ऐसी बहू तो लाखों में कोई एक। पहले क्या कहा था सास ने कल के ले जाने वाले? बोले एक काम करना बेटा, इसके बिना घर में किसी का मन नहीं लगेगा, राखी के दूसरे दिन ही वापस भेज देना। अरे अंदर इतनी खुश हुई, मजा आ गया। बोली अम्मा जी मैं जाऊं? अरे बोले बेटा जा, राखी का त्योहार है, नहीं तो मैं तुझे भेजती नहीं। बड़ी खुश हुई, गई। जैसे ही पीहर में गई, 5 मिनट लगेंगे पहुंचाने में, 10 बज चुके हैं, ध्यान रखिए। जैसे ही गई पीहर में, बाप ने पूछा बेटा क्या माजरा है? अरे बोले पापा कौन सा मंत्र पढ़ रहे हो तुम? बोले वो छोड़, तू ये बता 3 महीने में ससुराल कैसी है? बोले पिताजी ससुराल एकदम स्वर्ग में बदल गई है मेरी। ससुराल स्वर्ग? बोले बेटा तेरा वो जो ससुर है वो राक्षस ससुर तुम्हारा? बोले पापा ऐसा मत कहो, इज्जत से बात करो, तुमसे ज्यादा प्यार मेरे ससुर जी मुझे किया करते हैं। इतना प्यार तुम नहीं मालूम है पापा? जब वो शाम को दुकान से घर लौटते हैं ना तो मेरे लिए मथुरा के पेड़े लेकर के आते हैं, मेरी बहू इंतजार कर रही होगी, कभी रसमलाई लेकर आते हैं, कभी आइसक्रीम लेकर आते हैं, मैं इंतजार करती हूँ पापा आएंगे पापा आएंगे। उदयपुर के ससुरों खाली हाथ मत आया करो, घर में इंतजार करवाना है तो। खाली हाथ जाओगे तो कहीं बुढ़ा ऐसे ही चला आता है, ध्यान रखना।
एक सूत्र दे रहा हूं, जब भी घर से, दुकान से, ऑफिस से लौटो, बेटी के लिए कुछ लाओ या ना लाओ, बेबहू के लिए कुछ ना कुछ लेकर के जरूर आओ। बहू इंतजार करेगी, पापा अभी तक नहीं आए, पापा अभी तक नहीं आए, आज लेट हो गए। वो पापा का इंतजार नहीं कर रही, वो मथुरा के पेड़ों का इंतजार कर रही है। ध्यान रखना, घर को सुखी बनाने के सूत्र है। लेकिन तुम तो ऐसे खाली चले आते हो, काहे को इंतजार करेगी। सासुओं से निवेदन है, कभी घूमने जाओ, कभी बंबई चले जाओ, अहमदाबाद चले जाओ, सबके लिए कुछ लाओ या ना लाओ, अपनी बहू के लिए एक साड़ी लेकर के जरूर आना। वो साड़ी कीमती नहीं होती है, बहू सोचेगी उतने दूर गई और वहां अम्मा ने मेरा ख्याल रखा। ये खुश, ध्यान रखना, महिलाओं को छोटी छोटी खुशियां बहुत बड़ी खुशी दिया करती हैं। इनको बहुत बड़ी खुशियां नहीं चाहिए। भोजन करा, बना करके दे, इतना कह देना, क्या भोजन बनाया है, थोड़ा सा बिना मन के भी चाट के खा लेना। मैं चौकी में ऐसे ही करता हूं, समझ गए क्या? क्योंकि थोड़ी भी बुराई कर दी तो कल से तो खाना मिलना नहीं है। ध्यान रखना, विचार करना। एक आदमी एक बाबा के पास 5 मिनट ले लो, है? जल्दी तो नहीं जाना। एक बाबा को टीवी में देख लिया, उसने कहा कि बाबा जी 15 साल हो गए हम पति पत्नी को शादी किए, लेकिन पति पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है, ढंग से बात नहीं करती है। तो बाबा ने कहा कि तूने कभी पत्नी की तारीफ करी? बोले नहीं करी। बोले कृपा रुक गई। कृपा तो पानी पूरी में भी रुक जाती है, कृपा तो रसगुल्ले में भी रुक जाती है। बोले कृपा रुक गई है। तो बोले क्या करूं? बोले घर में जाके पत्नी की तारीफ कर, पत्नी की तारीफ कर। जैसे ही गया, खाना परोसा, पराठे खाए, याद आया कृपा रुकी है, कृपा बुलाओ, कृपा बुलाओ। पराठा लिया, एक गिलास खाया, क्या पराठा बनाया, मजा आ गया। आज तक ऐसा पराठा 15 साल में नहीं खाया, मजा आ गया। पत्नी ने देखा, बड़ी तारीफ कर रहा, उठाया बेलन, 2 जमाए। बोले कमबख्त, क्या कह रहा है? बोले ऐसे पराठे आज तक नहीं खाए। बोले बेवकूफ, 15 साल से खिला रही हूं, तारीफ नहीं करी, आज पड़ोसिन से मांग के लाए। बरस गई कृपा। देखना, ऐसे बाबाओं के चक्कर में मत लग जाना। ये आज पड़ोसिन से लाई हूं तो तारीफ कर रहा है, 15 साल से मैं खिला रही हूं। ऐसे बाबा के चक्कर में मत पड़ना। मान्यवर निवेदन है, बहू को बहू जैसा रखो, बहू को बहू रानी बना करके रखो। उसने कहा पिता ने कहा और बेटा तेरी वो डायन सास कैसी है? अरे पापा कुछ तो अच्छे शब्द बोला करो जिंदगी में। मेरी माँ से ज्यादा प्यार करती है, उसे डायन मत कहो। देखो पापा मुझे बुरा लगेगा। बोले वो तेरा आवारा देवर। अरे जो प्यार भैया ने नहीं दिया वो मेरा देवर प्यार किया करता है। बोले वो धूर्त जेठ। अरे धूर्त नहीं, बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा बुद्धिमान है। वो बोले वो आवारा तेरे लुच्चे लफंगे पड़ोसी। बोले नहीं पापा, उन जैसा पड़ोसी तो दुनिया में कहीं मिलने वाला नहीं है। बोले बेटा सच बता, दिल से कह रही है ऊपर ऊपर कह रही है? नहीं पापा मैं दिल से बात कर रही हूँ। बाप ने लिया बेटी को सीने से लगा लिया। बोले बेटी तूने मेरे जीवन की साधना पूर्ण कर दी है, तूने मेरे जीवन में वो खुशियां प्रदान कर दी, तूने मेरे जीवन को वो आनंद दे दिया जो करोड़ों रुपए की दौलत भी आनंद नहीं। कितना अच्छा तूने किया, 3 महीने में घर बदल दिया तूने। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरी बेटी जैसी दुनिया में किसी की बेटी। एक बात बताओ, तुम्हारा घर उजड़ेगा तो बाप सुखी होगा या तुम्हारा घर बसेगा तो बाप सुखी हुआ करता है? आपसे मेरा निवेदन है घर मत उजड़ो। बाप ने कहा शाबाश बेटी, तूने आज मेरी तपस्या से। बोले पापा एक बात बताओ, वो महाराज ने कौन सा मंत्र दिया था? तुम्हारा 1 करोड़ पूरा हो गया। बोले बेटी काहे का करोड़ मंत्र, मैंने तो 1 माला भी नहीं जपी, तो ये नजारा कैसे बदल गया? बोले बेटी तेरी नजरें बदली तो नजारा बदल गया, और कश्ती ने रुख बदला तो किनारा बदल गया। ध्यान रखना, घर को स्वर्ग बना लो मेरे भाई, मत उजाड़ो। ये जिंदगी दोबारा मिलने वाली
नहीं है। आपसे निवेदन है, बहुत मैचिंग करती हो ना आप। आज देखो ना, रानी कलर, लाल कलर, लाल साड़ी तो लाल लिपस्टिक, तो लाल नेल पेंट, तो लाल चप्पल, तो लाल रुमाल, तो लाल बिंदी, लाल चूड़ियां, गोदी में बच्चा वो भी लाल, पति को भी कहा पहन ले तू भी। नहीं नहीं, ये तो ब्लड डोनेशन वाले बैठे हैं, ध्यान रखना। बोले तू भी लाल पहन ले, लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, ओ मैं बोरन देखन गई मैं भी हो गई लाल। बड़ी मैचिंग करती, करो, मेरा कोई मैचिंग से विरोध नहीं है, मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक निवेदन कर रहा हूं। ये कपड़े तो मैच कर लिए तुमने, आभूषण मैच कर लिए, बच्चे के कपड़े मैचिंग कर लिए, पति के कपड़े मैचिंग कर लिए। आज एक पुलक सागर के कहने से एक निवेदन स्वीकार करना कि कपड़े मैचिंग करने से जिंदगी खुशहाल नहीं होती है। अपने घर में रहो तो अपने मन की मैचिंग भी करना सीख जाओ, ध्यान रखना। जो मन मैच कर लेता है उसका घर स्वर्ग हो जाता है। अरे कपड़े मैच हो या ना हो, अपना मन ऐसा बना लो देवियों, अपना मन ऐसा बना लो बेटियों, ससुर से भी मैच कर जाए, सास से भी मैच कर जाए, ननद से भी मैच कर जाए। और जो मन की मैचिंग कर लेते हैं उन्हें मरने के बाद स्वर्ग की इच्छा नहीं, जीते जी उनका घर स्वर्ग में परिवर्तित हो जाया करता है। उस बेटी का कभी घर नहीं उजड़ा करता है। आपसे मेरा निवेदन है, मन मैचिंग की कला। मेरे पास आते ना कमरे में, छोटे बच्चे आते, मैं उनसे भी हंस बोल लेता हूं, बड़े आते हैं उनसे भी हंस बोल लेता हूं, बूढ़े आते हैं उनसे भी हंस बोल लेता हूं। क्योंकि यदि मैं मन मैचिंग नहीं करूंगा तो कोई भी टाउन हॉल में मेरे प्रवचन सुनने को आने वाला नहीं है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन, समय आपका हो गया है। मैं इतना ही आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मैं अब कुछ नहीं करूंगा। मैं आपसे कहूंगा, तीर्थों में मत जाओ, घर को तीर्थ बनाने का प्रयास करिए, ध्यान रखना। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु